जो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट 10th वर्ग के लिए, बिहार बोर्ड के लिए थ्योरम बताने जा रहे हैं, वह है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत एक साल अल्टरनेट करके ये हर साल पूछता है, और अगर यह नहीं पूछेगा तो इस पर आधारित कोई न कोई प्रश्न पूछता ही। तो वह है क्या कि इसको देखें, यदि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग दो त्रिभुज बनाए, दोनों समरूप त्रिभुज होगा मान लें। तो ये एक त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा हो गया DEF। ये दोनों त्रिभुज मान लें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे कि ये पहले तो इस दोनों त्रिभुज को हम लोगों को समरूप है दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AR त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। इसको हम लोग को प्रूफ करके बताना है। चूंकि यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित है तो यहाँ पे हम लोगों को रचना एक देना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब है कि रचना एक देना पड़ेगा, और रचना क्या होगा कि इसमें हम लोग एक शीर्षलम डाल देंगे। इसका नाम ABCDEF, तो इसका नाम M दे दे और इसका नाम N दे दे। ये परपेंडिकुलर इस पर हम लोग डालेंगे। तो इसी बात को लिख देंगे कि AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर EF डाला। अब हम लोगों को प्रमाणित करना है। तो प्रमाण, अब इसको हम हटा देते हैं। आप देख लें ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। और उसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग यहाँ पे लंब डाल दिए। अब इसको किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे वो देखें। चूंकि त्रिभुज ABC, ध्यान से देखें, प्रमाण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो ये क्या होंगे, समकोणिक होंगे। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। और क्या होगा, तो भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो क्या हो जाएगा, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर
ए सी बटे डी एफ। अब ये हो गया, तो इसी को हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो सभी पे स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटे डी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। इसको हम लोग एक मान लें, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम लोग क्या करें कि इस दोनों त्रिभुज को समरूप करें। ये त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई को समरूप करें। त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई में कोण बी बराबर कोण ई, और ये कहाँ से आया है, तो ये यहाँ है हमारे पास, और कोण ए एम बी बराबर कोण डी एन ई। ये क्यों, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला गया है, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप होगा तो इसकी संगत की भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसीलिए ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन। इसको हम लोग 2 मान लें। अब यहां देखें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ए आर त्रिभुज ए बी सी और उसका अनुपात भी करें बटे ए आर, क्योंकि वही हम लोगों को प्रूफ करना है। डी ई एफ, डी त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हाफ इंटू आधा डी सी इंटू ए एम और बटे हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम। ये हाफ से हाफ कट गया। अब बी सी बटे बी सी नहीं ई एफ होगा, यहाँ ई एफ, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटे ई एफ गुने ए एम बटे डी एन। अब ए एम बटे डी एन, यहाँ से देखें समीकरण 2 से ए एम बटे डी एन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ गुने बी सी बटे ई एफ गुने ए बी बटे डी ई। ये कहाँ से, तो समीकरण 2 से, ये कहाँ से आ गया, समीकरण 2 से। अब ए बी बटे डी ई, यहाँ से देखें कि ए बी बटे डी ई किसके बराबर है, बी सी बटे ई एफ के बराबर है, और यहाँ लिख देंगे तो बी सी बटे ई एफ गुने बी सी बटे ई एफ, यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। अब ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, ये तो आ गया। अब यही बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर समीकरण 1 में तीनों का तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण 1 को ध्यान से देखेंगे। इसलिए समीकरण 1 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे यही इक्वेशन हमारे पास यहाँ आ चुका है। क्या आ गया हुआ है, ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ, ये किसके बराबर हमारे पास आया है, यहाँ फिर लिखते हैं बी सी बटे डी एफ स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर, बी सी बटे ई एफ, हाँ बी सी बटे ई एफ स्क्वायर। अब बी सी बटे ई एफ स्क्वायर किसके बराबर है, तो यहाँ यही सभी के बराबर हो जाएगा। कहाँ से होगा, तो समीकरण 1 से, इसलिए ए बी ऐसे लिख दें, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर
AC² बटे DF²। तो क्या हमारे पास सिद्ध हो गया कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह प्रूव्ड हो गया। और इसी से आधारित बहुत सारा प्रश्न, यह तो हर साल एक साल करके बीच करके पूछता है बिहार बोर्ड में, और इस पे आधारित प्रश्न भी आपको पूछा जाएगा, जो हम अब आगे की वीडियो इसमें, लेकिन अभी कुछ और थ्योरम है उसको भी बता देंगे, छोटा छोटा थ्योरम है, तब फिर हम सवाल पे हम आपको आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे।